हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे हमें गिवन स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट में से हमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसको चूज करना है, उसको फाइंड करना है. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर. ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ये कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है. स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. स्टेटमेंट ए इज वाटर स्कैरसिटी इज ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हम वाटर स्कैरसिटी देखते हैं. Second is B is availability of sources of water varies over space and time. Space and time से differ करते हुए जो sources of water है वो vary करते हैं. Third is water availability affects food production adversely. जो water availability है उससे हमारा food production adversely affect होता है. And fourth is irrigated agriculture is preferred over dry season agriculture to conserve water. जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर मतलब कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंस लेवल ऑफ वाटर हमें चाहिए पड़ेगा, इज प्रिफर्ड ओवर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर. अब ऐसा नहीं है कि ड्राई सीजन एग्रीकल्चर में पानी नहीं लगता, बिना पानी के पेड़ उग जाएंगे, ऐसा नहीं है. बट उसमें थोड़ा सा बचा बचा करके पानी यूज़ होता है. उसमें ऐसी मेथड्स यूज़ होती है इरीगेशन की जिसमें कि वाटर इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, थोड़ा कम पानी लगता है, टू कंजर्व वाटर. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है वो ये है कि इरिगेटेड एग्रीकल्चर बेटर है या फिर प्रेफर किया जाता है ओवर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर टू कंजर्व वाटर. अब स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं एक बार. जो फर्स्ट है स्टेटमेंट है उसका है कि पॉपुलेशन इंक्रीज एंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन हैज एनग्रेव्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी. अब जो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है वो ह्यूमन की वजह से और ज़्यादा इंटेंस हो गई है. तो जो स्टेटमेंट है कि वाटर स्कैरसिटी इज ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स इज राइट. हम ह्यूमन फैक्टर्स कौन से देखते हैं? ह्यूमन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज और वाटर एक्सप्लॉयटेशन, इनकी वजह से हम देखते हैं कि वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है. सेकेंड इज ड्यू टू जोग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड वेरिएशंस इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम. अब हम देखते हैं कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, पूरी अर्थ यूनिक तो है नहीं. हम देखते हैं कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे ओशियन है, कोस्टल एरिया है. तो ऐसी जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है और सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेनफॉल होता है उसमें भी वेरिएशन होता है. अब जरूरी नहीं कि जितनी रेनफॉल लास्ट ईयर हुई थी उतना ही प्रेसिपिटेशन इस साल भी होगा और सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन नेक्स्ट ईयर भी होगा. कई बार हम ऐसा ड्रॉट सीजन देखते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है. कई बार हम फ्लड सीजन देखते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और फ्लड जैसी सिचुएशंस बन जाती है. तो ये सब क्या इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को, कि कहाँ पे पानी कितना ज़्यादा अवेलेबल रहेगा. मे बी 50 ईयर्स बैक किसी जगह पे पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता होगा, बट ड्यू टू जोग्राफिकल चेंजेस या क्लाइमेट चेंजेस अब वहाँ पे ड्रॉट होने लगा है, अब वहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल होता है. तो ओवर स्पेस एंड टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इफेक्ट होती है. थर्ड इज वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट द फूड प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल. अब देखिए, खाना है, खाने की जो चीज़ें हैं उनको उगाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हमें फूड चाहिए. अगर हमें गेहूं उगाना है या कोई भी ग्रेन चाहिए है तो उसके लिए हमें वाटर चाहिए. तो वाटर कहाँ से आएगा? वो वाटर अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो हम उसका यूज़ करेंगे. अब हम सॉल्टी वाटर को लेकर के ग्रीन्स तो नहीं उगा सकते, तो हमें फ्रेश वाटर चाहिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी. तो जो वाटर अवेलेबिलिटी है, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो फूड प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है. और इस वजह से हम क्या देखते हैं, ये फूड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, जो लोग फूड ले सकते हैं वो भी अफेक्ट होता है. फोर्थ इज देयर इज नीड to revolutionize the agricultural through developing drought resistant crops and dry farming techniques. अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोसेसेस भी जो हैं, एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो हैं वो भी इवॉल्व हुई हैं इन द टाइम. अब हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोसेसेस है उनमें ऐसी प्रोसेसेस यूज़ होने लगी हैं, ऐसे मेथड्स यूज़ होने लगे जिसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, लाइक लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एक्सेट्रा. तो हमें ज़रूरत है कि हम एग्रीकल्चर को रेवोल्यूशनाइज करें जिससे कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हो सके. ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मतलब कि जिनमें कम पानी लगता है, जो ड्रॉट रीजन में भी उगाए जा सकते हैं, और ड्राई फार्मिंग हो सके. अब ड्राई फार्मिंग का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम सूखी फार्मिंग होगी, ऐसा नहीं है. उसका मीनिंग यही है कि कम
अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में भी फार्मिंग हो सके और फूड प्रोडक्शन किया जा सके। तो हमारा राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन डी। इन चारों में से हमें इनकरेक्ट देखना था। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि वाटर स्कैरसिटी इज ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन फैक्टर्स, यस दिस इज राइट। हम पॉपुलेशन ऑफ वाटर एक्सप्लॉयटेशन जैसी सिचुएशंस देखते हैं जिनकी वजह से ये जो ह्यूमन फैक्टर्स है इनकी वजह से वाटर स्कैरसिटी बढ़ रही है। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, यस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से और सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन में चेंजेस की वजह से हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल होते हैं और कई बार वो अवेलेबल नहीं भी होते हैं। थर्ड इज वाटर अवेलेबिलिटी अफेक्ट्स द फूड प्रोडक्शन एडवर्सली, यस बिकॉज फूड प्रोडक्शन जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट है वाटर अवेलेबिलिटी पे। जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम फूड प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जो फूड प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट होता है और फूड सिक्योरिटी भी अफेक्ट होती है लोगों की। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। जो रॉन्ग ऑप्शन है वो है इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रिफर्ड ओवर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर टू कंजर्व वाटर। अब आप ये सोचिए कि जब हम इरिगेटेड एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इरिगेटेड एग्रीकल्चर क्या होगा, इट इज़ वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, वहाँ पे पानी ज़्यादा लगेगा और ड्राई सीजन में आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन थोड़ी होगा, उसका तो अपोजिट हो जाएगा, और ज़्यादा वाटर यूज़ होने लगेगा अगर हम इरिगेटेड एग्रीकल्चर प्रेफर करेंगे ड्राई सीजन में। सो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Option D is the incorrect option. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.